Assalamualaikum students, I am Mehraj sir. Thank you for clicking Mehraj English Max channel. Students, today I am going to teach you past perfect tense with many more examples. सबसे पहले आप यह समझें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब और किस सिचुएशन में किया जाता है। जब भी हमें पास्ट में हुई बातें बतानी हो तब हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जब हमें एक से ज़्यादा बातें बतानी हो तब हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते वक्त इंग्लिश लर्नर्स अक्सर कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। तो आज के इस लेसन में आप समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बातचीत करते वक्त कैसे याद रखा जाए। तो आज हम यही सीखेंगे। सो लेट्स रीडिंग हाउ टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्टली। एक सेंटेंस देखें सिंपल पास्ट पे। द मीटिंग स्टार्टेड एट 8। द मीटिंग स्टार्टेड at 8. We arrived at 9. The meeting started at 8. Simple past tense. We arrived at 9. ये भी simple past tense. अब past perfect. When we arrived, the meeting had started. When we arrived, the meeting had started. जब हम पहुँचे मीटिंग शुरू हो चुकी थी। स्टूडेंट्स, इस टेंस का खास पहचान हैड वर्ब थर्ड फॉर्म। पूरा स्ट्रक्चर यूं है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उर्दू पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे वगैरह। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर ही केम। I had finished my homework, एक सेंटेंस हो गया। Before he came, ये दूसरा सेंटेंस। I had finished my homework, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। Before he came, उसके आने से पहले। दो सेंटेंसेस है ना। Another example, Raj and Raju had worked together for years before they become friends. राज और राजू दोस्त बनने से पहले सालों एक साल काम किया था। बिफोर द टीचर कैम, सिंपल पास्ट टेंस। बिफोर द टीचर कैम वी हैड कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैड कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, हमने अपना काम पूरा कर लिया था। असाइनमेंट कहते हैं जो हमारे टीचर लोग होते हैं स्कूल में और कोचिंग्स में जो टास्क देते हैं ना, उसी को असाइनमेंट कहते हैं, यानी सौंपी हुई काम। तो बिफोर द टीचर कैम वी हैड कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, उस्ताद आने से पहले हम अपना असाइनमेंट पूरा कर चुके थे, पूरा कर लिए थे। बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, सिंपल पास्ट टेंस। वी हैड क्लीन्ड द हाउस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैड क्लीन्ड द हाउस, we had ordered pizza, sweet and we had made dessert. अब ट्रांसलेशन करते हैं ना। बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, मेहमान के पहुंचने से पहले, वी हैड क्लीन द हाउस, हम घर को साफ सुथरा कर चुके थे। वी हैड ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे चुके थे। स्वीट, और मिठाइयों के भी ऑर्डर दे चुके थे। एंड वी हैड मेड डिसर्ट, और हमने डिसर्ट भी बनाए। डिसर्ट कहते हैं खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद जो एक्स्ट्रा मिठाइयाँ या कोई फल फ्रूट दिए जाते हैं ना, उसी को डिसर्ट कहते हैं इंग्लिश में। ओके। द थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द थीफ हैड फ्लेड, चोर भाग गया था। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के पहुँचने से पहले, मीन्स पुलिस आने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुका था। कस्टमर्स हैड ऑलरेडी कम बिफोर द शॉप ओपन्ड। कस्टमर्स हैड ऑलरेडी कम बिफोर द शॉप ओपन्ड, दुकान खुलने से पहले ही ग्राहक आ चुके थे, मीन्स कस्टमर आ चुके थे।
यह तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंस है कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम और बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बोथ यू कैन स्पीक। ओके, मीन्स डॉक्टर के पहुंचने से, आने से पहले पेशेंट यानी मरीज़ मर चुका था। कभी कभी हम इस सिचुएशन में भी बोलते हैं व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई रियलाइज्ड, तो मैंने महसूस किया, आई हैड लेफ्ट माई कीज़ एट द ऑफिस, व्हेन आई गॉट होम आई रियलाइज्ड आई हैड लेफ्ट माई कीज़ एट द ऑफिस, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि मैंने तो चाबी ऑफिस में ही भूल गया भाई। इसी तरह से आप इस टेंस पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे करें, हैड दे कॉल्ड, ये हो गया क्वेश्चन, हैड दे कॉल्ड, यस दे हैड, नो दे हैडंट, हैड राज पेड, हैड राज पेड मीन्स क्या राज अदा किया था, क्या राज चुकाया था, हैड राज पेड, यस राज हैड, नो राज हैडंट, had you won the election, had you won the election, yes I had, no I hadn't। आप शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं, यस आइड, आई हैड को आइड, नो आई हैडंट। ओके, हैड शी लर्नड स्पोकन इंग्लिश, हैड शी लर्नड स्पोकन इंग्लिश, यस शी हैड, नो शी हैडंट। Had he acted in drama, had he acted in drama, क्या वह ड्रामा में अदाकारी किया था या कर चुका था, yes he had, no he hadn't। had you played football, had you played football, yes I had, no I hadn't। आप इस सेंटेंसेस में ना QW का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हैड यू प्लेड फुटबॉल, हाउ हैड यू प्लेड फुटबॉल, व्हाई हैड यू प्लेड फुटबॉल, ओके, व्हेन हैड यू प्लेड फुटबॉल, हैड यू सीन दार्जिलिंग, हैड यू सीन दार्जिलिंग। अब इसमें QW यूज़ कीजिए व्हाई, व्हाई हैड यू सीन दार्जिलिंग, वेयर हैड यू सीन। जब हम वेयर का यूज़ करेंगे ना तो इसमें दार्जिलिंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हाइड रखना पड़ेगा। ओके, हैड यू हेल्प द पुअर्स, हैड यू हेल्प द पुअर्स, व्हाई हैड यू हेल्प द पुअर्स, हु हैड हेल्प द पुअर्स। तो इसी तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। ओके, तो प्लीज़ कमेंट मी, डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्टली और नॉट, so that I should get to know। So finally, I would like to request all of you, don't forget to like, share and subscribe the channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you, as long as you take care.